नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, क्रोटन एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट इंडोर प्लांट है। इसके पत्तियों की जो खूबसूरती होती है ये इसको विशिष्ट बनाती है और अक्सर ही हर घर के गार्डन में आपको जो है ये पौधा देखने को मिल जाएगा। इस पौधे के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। उन्हीं में से एक वैरायटी अभी जो आपके सामने है, इसे गोल्डन डस्ट क्रोटन के नाम से जाना जाता है। मेरे गार्डन के अंदर जो इसके प्लांट्स हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और उन्हीं से कुछ कटिंग्स लेकर मैंने यहाँ पर लगाई हुई थी। इनमें से जो है अभी आपके सामने जो है ये 3, एक 4 और 5 कटिंग्स जो हैं मेरे पास बची हुई हैं। यहाँ से एक और यहाँ से एक निकाल कर मैंने 2 लोगों को दे भी दी हैं और यहाँ साइड से 2-3 मेरी जो है वो सूख गई थी, क्योंकि मैंने बहुत लास्ट में आके इस कटिंग को लगाया था, जब सर्दियों की बिल्कुल शुरुआत होने वाली थी। मे भी शायद अक्टूबर का लास्ट वीक रहा हो। तो कटिंग्स अब चूँकि लग गई हैं तो बहुत समय तक इसको इसके अंदर रख नहीं सकते और मुझे इस वाले पॉट की ज़रूरत भी है। मैंने देखिए ये वाला भी खाली कर लिया है और मेरे पास एक और है रेड कलर का, उसको भी मुझे खाली करना है और उसके बाद इनके अंदर मुझे अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो लगाने हैं। तो अभी सबसे पहले इस कटिंग्स को हम निकालेंगे और कटिंग को मतलब अगर आप प्लांट लेकर आते हैं तो भी, या फिर हमारा कटिंग से तैयार प्लांट है वो भी, क्रोटन के लिए उसकी सॉइल कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या अभी हम क्रोटन का प्लांट रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो अभी तो इसको छेड़ना जान लीजिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपका प्लांट अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम में होगी तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, आपका पौधा मर जाएगा। सर्दियाँ क्रोटन के लिए बहुत ही क्रूशियस टाइम होती हैं, बहुत ही कठिन समय होता है। अगली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये कि बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे कि क्या रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नया पौधा लेकर आइए, बेशक रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वरना पौधा जो है वो मर सकता है। अगली चीज़ जो है, अगर आपका अपना ही पौधा जो है किसी दूसरे पॉट के अंदर आपको शिफ्ट करना है तो उसके लिए मार्च तक वेट कर लीजिए। मार्च के बाद ही इसकी रिपोर्टिंग जो है किसी दूसरे पॉट में कीजिए। मैं चाहता तो जो है मैं भी वेट कर सकता था अपनी कटिंग्स की रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन मैं अभी बहुत बचा बचा के इन कटिंग्स को निकालूंगा। इनकी रूट बॉल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि मेरी ये कटिंग्स जो हैं 5 हैं तो पाँचों बच जाएं, या फिर एक आध अगर इधर उधर होंगी तो चलता है, फिर से लगा लेंगे। और वैसे भी जो है ये मैं अपने स्कूल में लगाऊंगा या फिर इधर उधर लोगों को दूंगा ही। तो सॉइल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो नया प्लांट लेकर आइए तो उसके लिए मेरी अलग वीडियोज़ हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिपोर्टिंग की। बरसात के समय रिपोर्टिंग पूरी रूट बॉल ओपन करके कर सकते हैं, जब मिट्टी के अंदर मतलब वातावरण के अंदर काफ़ी अच्छी नमी होती है। और अगर आप गर्मियों में लेकर आते हैं तो साइड साइड से सॉयल और ऊपर ऊपर से हटाकर मिट्टी को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। थोड़ा होता क्या है कि जब चिकनी मिट्टी या रेड मिट्टी के अंदर ये लगे होते हैं तो वहाँ पर मेरे लिए तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप इस पौधे को बरसात में लेके आइए, पूरी रूट बॉल को ओपन करके लगाइए। सॉइल कंपोजिशन यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है, इसमें एक हिस्सा जो है आपकी गार्डन की ये मिट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने एक हिस्सा से थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि सैंड मैंने जो है वो कम कर दिया है। ये मेरी पुरानी गमले की मिट्टी है जिसके अंदर ऑलरेडी कंपोस्ट और सैंड जो है वो मिक्स हुई थी। इस वजह से यहाँ पर इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा है, तो इससे बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको इक्वल पार्ट में जो है गार्डन सॉइल लेनी है, कंपोस्ट लेना है और सैंड लेना है। अगर अभी चूँकि मैं कोकोपीट का इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर, तो होगा क्या कि मॉइस्चर बहुत लंबे समय के लिए होल्ड हो जाएगा, तो मरने की संभावना पौधे के लिए रहेगी। वरना जो बेस्ट कंपोजिशन इसके लिए होता है वो होता क्या है कि आप 30% जो है वो सैंड यूज कीजिए, 30% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट। 90% का रेशियो ये जब बनेगा तो 10% उसमें कोकोपीट भी मिक्स कर दीजिए, तो बहुत ही बढ़िया मिट्टी तैयार होगी, जो कि वेल ड्रेन भी होगी, सॉफ्ट भी होगी, अच्छा मॉइस्चर भी होल्ड करेगी और अच्छे न्यूट्रिएंट्स को भी। यहाँ पर मैंने ये सांप का फंजीसाइड ले लिया है। सांप के फंजीसाइड के अंदर जो है वो फंगस रोकने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, तो इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। बाकी जो है ये है आपकी नीम खली मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी ली है और अब बस इतने को ही मिलाकर जो है हम अपनी कटिंग्स को लगाएंगे। चलिए फ़िलहाल जो है बारी बारी से इन कटिंग्स को निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है इस सॉइल मिक्स को भी मिक्स कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर अपनी सारी कटिंग्स मैंने जो है वो निकाल ली हैं। ये देखिए इनके अंदर रूटिंग्स जो हैं वो बहुत बढ़िया हुई है। ये तो पूरी रूट बॉल ही निकल गई है। ये छोटी सी रूट बॉल इसकी थी,
बाकी ये वाली कटिंग देखिए, इसके अंदर रूट जो हैं वो बन तो गई हैं, लेकिन बहुत बढ़िया रूटिंग सिस्टम नहीं जनरेट हुआ है। इसी वजह से शायद जो है ये थोड़ा डल डल सी भी जो है वो दिखाई दे रही थी ऊपर से ही। तो एक ये है। उसके बाद ये 2 कटिंग जो है मेरी वो बिल्कुल पास-पास मैंने लगा रखी थी, तो ये वाली जो है इसकी कुछ रूट्स टूट भी गई हैं और बहुत कम देखिए 2 जगह से रूटिंग हो गई है। इस वजह से रूटिंग थोड़ा कम दिखाई दे रही, क्योंकि इसमें ऊपर से भी एक जगह से रूट्स जो हैं बनी हैं और नीचे से भी बनी हैं। तो ये देखिए रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है इन कटिंग्स का। 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों कटिंग लग गई। मैंने पाँचों के लिए जो है ग्रो बैग्स भी जो है वो भरकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए 1 बाय 1 जो है इनको ग्रो बैग के अंदर लगाते हैं। सॉइल मिक्स वही था जो अभी आप लोग को दिखाया, अच्छे से उनको मिक्स कर लिया है। सबसे बड़ा रूट बॉल इसी का है, इस वजह से इसको सबसे पहले लगा लेते हैं। इसके अंदर रख लिया और अब जो है जो सॉइल है इसको साइड साइड से भरेंगे और सबसे अच्छी ग्रोथ भी इसी के अंदर है। देखिए 2-2 ऊपर से ही इसके अंदर ब्रांचेज भी आ गए। हालांकि मैंने पिंच करा था इन सारी कटिंग को, सबके अंदर अभी आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने जो पिंचिंग किया था वो आपको दिख जाएगा। तो पिंचिंग के बाद जो है मुझे लगता है इसने और एक आध दो मैंने लोगों को जो दिया है उन्होंने जो है वो बढ़िया ग्रोथ कर ली थी। तो ये हो गई रिपोर्टिंग। मैंने ग्रो बैग को अच्छे से भर दिया है और इन ग्रो बैग्स के अंदर देखिए बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज भी जो है वो दिया हुआ है। तो ये लग गई, साइड में रखते हैं। उसके बाद इसको बंद कर दें और इस तरीके से सारे पौधों को मैंने 1 बाय 1 जो है वो रिपोर्ट कर लिया है। अब जो है इनके अंदर पानी देना है। पानी हम चूँकि विंटर का समय है तो इतना ज़्यादा नहीं देंगे कि मतलब पूरी तरीके से मिट्टी कई कई दिनों तक भीगी रह जाए और पौधा जो है हमारा रूट रॉट की वजह से ख़राब हो। इनमें से मैक्सिमम पौधों में मतलब 3 में तो रूट बॉल बहुत सुरक्षित मुझे मिल गई थी। बाकी 2 की रूट बॉल ओपन हो गई थी। रूट बॉल क्या मतलब रूटिंग उनका जो सिस्टम बना था वो ओपन हो गया था। क्योंकि है क्या कि वो बहुत छोटी-छोटी रूट्स आई हुई थी, तो वो मिट्टी के ऊपर पकड़ भी नहीं बना पाई थी। बाकी जिनमें रूटिंग ज़्यादा हुई थी, वो मिट्टी के ऊपर अच्छी पकड़ बना चुकी थी, तो वो मुझे विद रूट जो है रूट्स जो है वो मिल गई थी। तो लगभग 1 लीटर के आसपास पानी है, पाँचों पौधों को जो है मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद अब अगली बार वाटरिंग तब करूँगा जब इनकी मिट्टी मुझे थोड़ा सूखी हुई दिखाई दे। बाकी इनको मैं थोड़ा शेडी एरिया में प्लेस करूँगा ब्राइट लाइट में, जब तक ये जो है शॉक वगैरह से रिकवर होकर ग्रोथ पर नहीं आ जाते। 3 में तो अच्छी ग्रोथ है। इसमें इस देखिए इसमें पिंचिंग मैंने करी थी तो इसमें ग्रोथ नहीं है, इसमें पिंचिंग कर दी थी तो इसमें ग्रोथ नहीं है, इसमें 2 ग्रोथ आ गई हैं। तो जिसमें मुझे लग रहा था कि हाँ ये कटिंग चल गई है तो उसको मैंने पिंच कर दिया था। फ़िलहाल जो है इस तरीके से आप भी क्रोटन के प्लांट को इस टाइम पर रिपोर्ट कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।